हेलो दोस्तों, एमके स्टडी मॉल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार अमीन के बारे में। जैसा कि आपको पता हो कि एलआरसी डिपार्टमेंट में 2 से 3 साल पहले विशेष सर्वे अमीन की बहाली आई थी, जिसमें जो फर्जी डिग्री वाले स्टूडेंट पाए गए हैं उनकी डिग्री के साथ भी उनका डिटेल अपलोड कर दिया गया है और रिमार्क भी अपलोड कर दिया गया है, और साथ ही साथ वो कहाँ से डिग्री लिए थे, किस यूनिवर्सिटी से डिग्री लिए थे, किस कारण उनको असफल घोषित किया गया है, किस फेक डिग्री के कारण क्या परेशानी है, टोटल डिटेल एलआरसी डिपार्टमेंट ने अपलोड कर दी है। ठीक है, तो और उसके साथ ही साथ बात करेंगे हम 1767 अमीन के एलपीए के सब टू डेट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या डिटेल दिया गया है। ठीक है, और हाँ, एक और बड़ी बात है कि इससे सबसे ज़्यादा जो फायदा होगा तो बीटीसी वाले स्टूडेंट को फायदा होगा, क्योंकि इतना जो स्टूडेंट फेक डिग्री वाले हैं, तो ये तो बीटीसी में भी आप अपना फॉर्म फिलअप किए हैं, चूँकि वो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं। जब यहाँ फेक पाए गए तो वहाँ फेक तो जरूर पाए गए होंगे, तो क्या होगा, उनकी कटअप तो लिस्ट जो है नीचे जाएगी ना, फाइनल कटअप। तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है बीटीसी वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो जो इनका भी ओरिजिनल डिग्री है, जो पढ़ाई किए हैं, उनके लिए सिलेक्शन होना आसान हो जाएगा, रास्ता आसान हो जाएगा, और 1767 वाले स्टूडेंट को भी कुछ फायदा मिलने वाला। चलिए उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं कौन कहाँ से डिग्री लिए थे। ठीक है, तो देखिए सबका यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ है, डिग्री का भी पूरा मतलब कॉपी ही अपलोड कर दिया गया है। तो इफेक्ट सर्टिफिकेट में इनको पाया गया है, जो कि एलआरसी डिपार्टमेंट में ये किस पोस्ट पर थे, तो विशेष सर्वे अमीन के पोस्ट पर, जिसमें कि सिविल डिप्लोमा खोज रहा था, सिविल ब्रांच से। चलिए, तो फेक डिग्री वेस्ट बंगाल से लिए थे। ठीक है, अब इनका यूनिवर्सिटी था टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी। ठीक है, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट देखते हैं अगला। तो देखिए इनका जो डिग्री था ये है जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी से है। इनका एआईसीटी नोट अप्रूव्ड है। नेक्स्ट देखिए इनका फेक डिग्री है सीएमजे यूनिवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इनका क्या है, फेक सर्टिफिकेट है मेवाड़ यूनिवर्सिटी। इनका फेक सर्टिफिकेट है ओपीजेएस यूनिवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इनका भी क्या है, एआईसीटी नोट अप्रूव्ड है यूनिवर्सिटी। इनका भी फेक सर्टिफिकेट है, ये फेक सर्टिफिकेट है। नेक्स्ट फेक सर्टिफिकेट है इनका भी, यह है फेक सर्टिफिकेट भी है, एआईसीटी नोट अप्रूव्ड भी है। ठीक है, इनका भी क्या है, फेक सर्टिफिकेट है, ये भी फेक सर्टिफिकेट है। मतलब आपको टोटल 45 पेज का लिस्ट मिलेगा, इसमें आपको फेक यूनिवर्सिटी वाला का लिस्ट मिलेगा, कहाँ से वो लिए थे। देखिए सबका सीएमजी यूनिवर्सिटी, मतलब एक ही यूनिवर्सिटी से बना के देख लीजिए आप कितना, पीछे भी सीएमजी यूनिवर्सिटी का आया था। ये भी क्या है, एआईसीटी नोट अप्रूव्ड है इनका यूनिवर्सिटी। ठीक है, सीएमजे यूनिवर्सिटी, ये भी फेक सर्टिफिकेट है। मतलब सीएमजी तो लगता है कि जैसे इन लोग कोई अड्डा बना लिए थे ऐसा खरीदने का। फेक सर्टिफिकेट, यहाँ पर भी फेक सर्टिफिकेट। ठीक है, फेक सर्टिफिकेट। मतलब आपको परसेंटेज तो देखिए इनका, परसेंटेज देखिए, परसेंटेज आपको इतना मिल जाएगा, मतलब 80.8%। देखिए सबसे बड़ी फेक सर्टिफिकेट 84%। ठीक है, फेक सर्टिफिकेट 85%, फेक सर्टिफिकेट 80%, 84% फेक सर्टिफिकेट एआईसीटी नोट अप्रूव्ड। ठीक है, इनका यूनिवर्सिटी है जो। तो इस तरह से बहुत आपको लिस्ट मिल जाएगा, इसका लिस्ट हम दे देंगे आपको, डॉक्यूमेंट नहीं तो आप एलआरसी डिपार्टमेंट का ऑफिशियल साइट से जाकर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, इनका भी फेक सर्टिफिकेट 73% हिमालयन यूनिवर्सिटी। ठीक है, फेक सर्टिफिकेट 73.9% राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, एआईसीटी नोट अप्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से बहुत सा लिस्ट आपको मिल जाएगा। पूरा अगर लिस्ट हम देखते रहे तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखिएगा आप अपना सीएमजी यूनिवर्सिटी से तो मत ही पूछिए, इतना लिया गया है सर्टिफिकेट डिग्री, मतलब कोई लगता है कि उसको बना के ऐसे ही बेच रहा था। सीएमजी देखिए आपको सीएमजी यूनिवर्सिटी का सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको। ठीक है, देखिए सीएमजी यूनिवर्सिटी, मतलब अधिकतर जो डिग्री है सीएमजी यूनिवर्सिटी से मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये टोटल लिस्ट आप देख सकते हैं जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आपको बहुत से मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इससे। देखिए इससे सबसे बड़ी बात जो है, मेधावी स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा लॉस यहाँ पर होता है, क्योंकि देखिए मेधावी स्टूडेंट होते हैं बेचारे, वो पढ़ के डिग्री लेते हैं, प्रतिशत उनका कम रहता है, तो ये ज़्यादा प्रतिशत लेकर वो क्या करते हैं, उनको छाट देते हैं। सबसे बड़ी गलती क्या है, देखिए सरकार की गलती है। मार्क्स बेसिस तो करना ही नहीं चाहिए, मार्क्स बेसिस करने के कारण ही ऐसा हो रहा है। अगर मार्क्स बेसिस नहीं होता तो सब सर्टिफिकेट लेकर नहीं करते, क्योंकि जिनमें काबिलियत होता है वो एग्जाम देते हैं, काबिलियत नहीं होती तो वो एग्जाम नहीं देते, सर्टिफिकेट लेते ही नहीं। तो इसमें क्या है, मतलब एक तरह से क्या नंबर बेसिस करके जो मेधावी स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो टैलेंटेड है, उनको मतलब छाटा जा रहा है, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। तो मार्क्स बेसिस करके ही सबसे बड़ा गलती किया जा रहा है। जितना प्रोसेस मार्क्स बेसिस में लगता है उतना से कम प्रोसेस अगर चाह जाएगी सरकार तो एग्जाम में कर देगी, कंप्लीट करा लेगी। ठीक है, तो चलिए अब सरकार का तो नीति है, नियम है, तो हम बोल नहीं सकते उस पर कुछ, लेकिन ये तो गलत है ना। देखिए जिस बच्चे को रियलिटी जॉब होना चाहिए था वो तो इनके कारण छट गए, और ये भी तो लास्ट में पकड़ा ही गए, लेकिन अब तो उनका तो सीट तो खा गए ना।
वो बताइए, ओरिजिनल स्टूडेंट जो मेहनत से पढ़ के गए थे। और दूसरी बात देखिए, सबसे बड़ी बात बीटीसी वाले स्टूडेंट के लिए है, बीटीसी वाले स्टूडेंट को क्या यहाँ पर फायदा होगा, क्योंकि उनका जो फाइनल मेरिट लिस्ट आई नहीं है, इनसे बीटीसी वाले स्टूडेंट को बहुत फायदा होने वाला है। जो स्टूडेंट लोग छट जाएंगे वहाँ तो जाएंगे नहीं, क्योंकि तो फेक डिग्री वाले हैं और वहाँ तो छोड़े नहीं जाएंगे। ठीक है, एक जगह तो आप पकड़े ही गए, आपका कैरेक्टर तो खराब हुआ ही, एक कैरेक्टर तो इनका खराब हो गया पहला। दूसरा, इन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तीसरा कि जितना ये रकम उठाएं सरकार से वो हर्जाना इनको पे करना होगा, तो लॉस में लॉस है। और दूसरा है, सबसे ज़्यादा लॉस तो बेचारा उस स्टूडेंट को है जो कि जिनका हक होना चाहिए, इन्होंने हक भी छीन लिया। और ये हक छीन के साथ साथ 1767 वाले स्टूडेंट के साथ भी अन्याय कर रहे हैं कि 1767 वाले स्टूडेंट को यहाँ पर जॉब होना चाहिए था, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। उनकी जॉब को एक खा भी गए और साथ साथ देखिए दूसरी बात है कि उनके साथ भी केस कर रहे हैं, उनके विपक्ष में ही। बताइए कितनी बड़ी बात है। क्योंकि बोला जाता है अमानत की भी डिग्री अगर पकड़ा जाएगा तो पिछला बार देखिए यहाँ तो अब इस सिलसिला सरकार उब की है, ऐसा नहीं की है। जो रूल बनाई है 12th बेसिस पर, ये उब की है। क्योंकि आप देख लीजिए, जब इसमें अमानत की डिग्री खोजी गई थी पिछला बार बहाली में, तो लगभग 800 स्टूडेंट फेक डिग्री वाले पाए गए थे अमानत की डिग्री में। आप नहीं है तो पिछला रिकॉर्ड आप उठा के देख लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत बुरा लगेगा उन स्टूडेंटों को जो अमानत डिग्री लिए हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सच्चाई हम बता रहे हैं, तथ्य बता रहे हैं। आप जाके पिछला बहाली का लिस्ट देख सकते हैं, मात्र 3 स्टूडेंट का ओरिजिनल जॉब हुआ था, जो कि ओरिजिनल रियल में कहीं AICTE प्रूफ चाहे जो हो मान्यता प्राप्त जगह से वो अमानत की डिग्री लिए थे। अधिकतर जगह इधर उधर से डिग्री बनवा लेते हैं और हक की लड़ाई करते हैं कि सरकार को ये होना चाहिए, लास्ट में क्या फंस जाते हैं। सरकार तो यहाँ क्या अमानत के लिए तो रखी थी सिविल डिप्लोमा, क्या हुआ देखिए आपके सामने उसका हाल है। तो सरकार सही कर रही है, 1767 स्टूडेंट की जो बहाली ऑथेंटिक, भाई उसको भी ट्रेनिंग देगी। ये फेक डिग्री वाला से तो कहीं बेटर ना होगा, जो मेहनत करके यहाँ पहुंचा है, जो एग्जाम देके यहाँ पहुंचा है, फेक डिग्री से लाख गुना बेटर होगा। ये फेक डिग्री वाला के पास कितना नॉलेज होगा खुद बताइए तो, जो कि आप फेक खरीद के बुलाया है, उसके पास नॉलेज होगा कहाँ से बताइए। उसको ट्रेनिंग भी नहीं मिला, ड्यूटी लगा दिया गया, उससे तो कहीं बेटर होगा ना। जो एग्जाम फेस करके आया है उसके पास कुछ जरूर माइंड होगा अच्छा, तभी तो यहाँ तक पहुंचा। तो 1767 वाले स्टूडेंट के साथ न्याय होना चाहिए और सरकार उब के 1767 वाले स्टूडेंट कहीं पक्ष ले रही है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए इस फेक डिग्री वाले, जब आप सिविल इंजीनियरिंग कितनी लिस्ट है, तो अगर सरकार जान रही है अमानत पर हम लेंगे तो उसमें तो कभी मेरा सीट फुल होगा। डेली हम क्या करेंगे, यही लिस्ट निकालते रहेंगे। पहले क्या होता था, एग्जाम होता था, एग्जाम के बाद लिस्ट आता था, फिर मेरिट लिस्ट आता था, अब एक फर्जी लिस्ट भी आने लगी है। अब खुद सोच के देखिए, तो सरकार तो और उब गई है कि मेरिट लिस्ट के बाद एक लास्ट में फर्जी लिस्ट जारी करना पड़ता है। तो सोचने वाला बात है। तो यहाँ पर सरकार 1767 वाले स्टूडेंट के साथ है और उनका LBA केस थोड़ा सा अभी डिले चल रहा है, तो कुछ दिन रुकने की बात है, धैर्य रखिए। कुछ अप टू डेट आने वाला है जल्द ही, जैसा ही कुछ पता चलेगा हम आपको अप टू डेट देंगे। तो LBA केस की हेयरिंग कुछ दिन में होने वाली है, थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है, इंतजार कीजिए। और सरकार यहाँ पर पूरा अपने तरफ से पूरा जी जान लगा दी है आपके लिए, क्योंकि सरकार देख लीजिए प्रतिदिन आप सुनने को मिलता हो फेक डिग्री वाला, कुछ 2 दिन 4 दिन होता है, कोई ना कोई लिस्ट जारी की जाती है और उस लिस्ट के माध्यम से हम आपको जानकारी देते हैं। इससे क्या हो, स्पष्ट पता चलता है कि फर्जी वाले डिग्री वाले कितने स्टूडेंट हैं। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग लगे रहें, आपके साथ हैं, सरकार भी आपके साथ है। क्योंकि सरकारी हाल जान रही है कि जब डिप्लोमा के किए तो पता नहीं कहाँ यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी नहीं था वो भी बन गया। अब बताइए ऐसा डिग्री आया हुआ है, तो अगर हम अमानत की करेंगे तो उसमें भी तो यही समस्या आएगी। तो समस्या आएगी, इससे अच्छा है सरकार जो 1767 स्टूडेंट की जो एग्जाम लेके बहाली करें, क्योंकि वो देखिए मेरिट वाले भले उनके पास अमानत डिग्री नहीं है, लेकिन नॉलेज में किसी से कम नहीं है। आंक लीजिएगा, जो अमानत की डिग्री लिए हुए सोच रहे होंगे कि मेरे पास है, सरकार अगर ट्रेनिंग 6 महीना देगी तो कबाड़ के फेंक देंगे। जब एग्जाम निकाल सकते हैं इतना कंपटीशन में, तो क्या आपको लगता है तो अमानत की अगर उनको पढ़ाई करा दिया जाए, ट्रेनिंग दे दिया जाए, तो किसी से कम होंगे नहीं, आपसे कहीं जो फेक डिग्री वाले उनसे कहीं बेटर काम करके दिखाएंगे। तो इसलिए आप टेंशन ना लें, आपकी ज्वाइनिंग होगी, थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। चलिए, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।